फादर साइड से अपने ऑर्थर की आज हम फिर आपको अपने फार्म पर लेकर आए हैं। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा बहुत ही यूनिक और आप सबकी जो एक चॉइस है, आपके लोगों की एक डिमांड होती है कि हमें इस पर्टिकुलर ब्रीड से इंट्रोड्यूस करवाइए। तो आज मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को उसी ब्रीड से मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिसमें मेरे पास बहुत ही यूनिक मेरा एक कलेक्शन है, जिसमें मैंने खुद अपनी होम ब्रीडिंग के बच्चे तैयार किए हैं। और उस ब्रीड के बारे में आप सभी जानते हो, जिसको डोगो अर्जेंटिनो के नाम से जाना जाता है, जिसको अर्जेंटीना मैस्टिफ भी बोलते हैं। तो आज उसी में मैं आपको कुछ ऐसे अपने स्पेसिमेन से मिलाऊंगा जो हमने खुद अपने फार्म पे रेडी किए हैं। वो कोई इंपोर्ट नहीं है और वो कोई वेल्प इंपोर्ट नहीं है। हमने खुद अपनी ब्रीडिंग के वो पपीज़ तैयार किए हैं। और आज आप उनकी बिल्ड देखोगे, आप उनकी एनर्जी देखोगे, आप उनका साइज़ देखोगे, तो दे आर वेरी इंप्रेसिव। तो आइए अभी मैं आपको फार्म पे लेके चलता हूँ। माय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोगो अर्जेंटिनो के बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं। फार्म पर लेकर चलते हैं। फार्म पे अभी बहुत ही ज़्यादा वेदर बहुत अच्छा है आज और धूप निकल चुकी है, तो वही मैं आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और इंट्रोड्यूस कराने का आप लोगों को मेरा सबसे बड़ा जो मोटो है वो यही है कि लोगों के रूमर्स बहुत ज़्यादा है डोगो को लेके। और डोगो अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही एनर्जेटिक ब्रीड है, और जिसको आप लोगों के अंदर एक फियर है बिकॉज ऑफ कि इनके टेम्परामेंट्स ख़राब होते हैं। और लोग सोचते हैं कि ये एक बैड टेम्परामेंट की ब्रीड है। तो माय फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हम अपने डॉग्स का रख रखाव कैसे कर रहे हैं, उनको कितना सोशलाइज करा रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट होता है वो उनका होता है ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग अगर अच्छी नहीं है डॉग्स की और उनको प्रॉपर सोशलाइज नहीं कराया जाता, तो हो सकता है कि उन ब्रीड्स के अंदर, नॉट ओनली डोगो अर्जेंटिनोस, किसी भी ब्रीड के अंदर किसी भी प्रकार के बैड टेम्परामेंटल इश्यूज आ सकते हैं। तो आप कभी भी किसी भी रूमर्स पे मत जाइए बिकॉज ऑफ कि मैं डोगो अर्जेंटिनो के बारे, आप किसी भी रूमर्स पे मत जाइए। अगर मैं आपको डोगो अर्जेंटिनोस के बारे में अगर बताऊं तो डोगो अर्जेंटिनो अपने आप में एक कंप्लीट डॉग ब्रीड है। और डोगो अर्जेंटिनो में किसी भी प्रकार के कोई भी बैड टेम्परामेंटल इश्यूज नहीं होते हैं माय फ्रेंड्स। ये सब कहने की बातें होती है, सुनी सुनाई बातें होती हैं। कोई भी डॉग का अगर टेम्परामेंटल इश्यूज आएंगे वो बिकॉज ऑफ या तो उस पर्टिकुलर डॉग की ब्लड लाइन करेक्ट नहीं है, या उस ब्लड लाइन के अंदर कोई ना कोई इश्यूज है, या वो प्योर नहीं है, या उसके अंदर कहीं ना कोई अदर ब्रीड की बैड मिक्सिंग हुई है, जिसके कारण वो उसमें टेम्परामेंटल इश्यूज आएंगे। अदरवाइज डोगो अर्जेंटिनो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक ब्रीड है। जैसा कि इसको बनाया गया है, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्रीड है। और अगर एज बाई माई एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ डोगो अर्जेंटिनोज की, तो डोगो अर्जेंटिनो अकॉर्डिंग टू मी ये एक पूरा कंप्लीट डॉग है, जिसके अंदर आपको हर क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। ये एक अच्छी एनर्जेटिक, एक अच्छा एथलीट डॉग ब्रीड है। कोई भी इंडिविजुअल चाहता है कि मुझे एक एथलीट डॉग अपने पास रखना है, एक अच्छा डॉग रखना है जिसके अंदर पूरी एनर्जी हो, पूरा फायर हो, हेल्थ इश्यूज ना हो, तो मेरी प्राइमरी जो चॉइस रहेगी या मैं प्राइमरी सजेस्ट करूंगा तो वो डोगो अर्जेंटिनोज को ही करूंगा। क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है। ये अपने आप में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 100% कंप्लीट डॉग ब्रीड है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते, किसी भी प्रकार की डिफॉर्मेशंस नहीं आती है। डोगो अर्जेंटिनो अपने आप में बहुत ही परफेक्ट गार्ड डॉग ब्रीड है, बहुत ही परफेक्ट एक अपना प्रोटेक्टिव ब्रीड है, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली ब्रीड है। ह्यूमंस के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, और अपने ओनर के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल ब्रीड है। तो आप लोगों के रूमर्स को देख के आप कभी भी इसके अंदर लोगों के रूमर्स को सुन के आप कभी भी इसको, आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव रिव्यूज़ मत रखिए कि डोगो अर्जेंटिनो कोई बैड टेम्परामेंट की ब्रीड है। तो उसके लिए आप को सबसे बड़ी जो मेन थिंग है वो है माय फ्रेंड्स इनकी एक्सरसाइज। आप जब तक इनको एक्सरसाइज नहीं दोगे, इनको वर्कआउट नहीं दोगे, क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो फेमस है अपनी एनर्जी के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए। और उसी में अगर आप इनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं कंज्यूम नहीं करोगे तो ये खुद भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। और आप सभी को पता है कि हर कोई इंडिविजुअल, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, अगर वो स्ट्रेस में आएंगे तो उनके टेम्परामेंटल इश्यूज़ आएंगे, उनके हेल्थ में इश्यूज़ आएंगे ही आएंगे। जैसे कि इंसान के अंदर भी अगर इंसान स्ट्रेस में है तो लॉट ऑफ ऐसी चीज़ें उसके साथ लग जाती है
कि आपको खुद को उसके अंदर चेंजेस नज़र आएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान में भी, अगर वो स्ट्रेस में है। और ऐसे ही डोगो अर्जेंटिनोज या कोई भी अदर डॉग ब्रीड है कि अगर वो प्रॉपर आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं तो उनके अंदर वो स्ट्रेस में आएंगे, और वो स्ट्रेस में आएंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो बैड हरकत कर सकते हैं। तो उसमें आप ये मत बोलिए कि भाई डॉग की गलती है, उसमें अकॉर्डिंग टू मी वो 100% एक पर्टिकुलर ओनर की गलती है कि आप अगर अपने डॉग को अगर टाइम नहीं दे रहे हो तो उसमें डॉग का कोई फॉल्ट नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट कि वो तो बेचारा आपका टाइम मांगता है और आप टाइम उसको दे नहीं पा रहे हो। आप उसको एज ए टॉय अपने घर में रखना चाहते हो, तो डोगो अर्जेंटिनो एज ए टॉय घर में रखने वाली ब्रीड नहीं है। तो इसके लिए आप इसको टाइम भी देना पड़ेगा, वर्कआउट भी देना पड़ेगा, आपको इसको सोशलाइज भी कराना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। और अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें करते हो और आप प्रॉपर डोगो अर्जेंटिनो को टाइम देते हो तो ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से, मैं कमिटमेंट कर सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ कि डोगो अर्जेंटिनो से बेस्ट आज वर्ल्ड के अंदर कोई भी ब्रीड नहीं है। क्योंकि ये एक कंप्लीट डॉग ब्रीड है, इसके अंदर आपको सारी क्वालिटीज़ देखने को मिलेगी। आप जब इसकी मस्कुलरिटी देखोगे, इसका बोन साइज़ देखोगे एंड इसकी स्ट्रेंथ देखोगे, इसकी एनर्जी देखोगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। तो इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने 3 स्पेसिमेंस जो अभी बिल्कुल सेम, मैं बोलूँगा तो वो पपी क्लास में ही है, लाइक एज 11 to 12 मंथ्स आज उनकी एज हुई है, और वही मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो माय फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ऑर्थर कम यार। ऑर्थर ये मेरा एक अभी 11.5 मंथ्स का एक पपी है जो हमने खुद यहाँ पे तैयार किया है। और आप इसकी स्ट्रेंथ देखिए, आप इसका साइज़ देखिए, बहुत ही यूनिक साइज़ है इसका, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और आने वाले टाइम में मैं ये बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ऑर्थर अपने आप में डोगो अर्जेंटिनो में एक बहुत बिग साइज़ का एक डोगो बनेगा। और हम इसको अपने फ्यूचर में अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे एज ए स्टड। और हमारी प्लानिंग है कि इस साल तो हम किसी कारणवश शोज़ में बहुत कम जा पा रहे हैं, लेकिन अगले साल हम अपने इस पूरे पैक के साथ हम KCI डॉग शोज़ में पार्टिसिपेट भी करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ पे ऑर्थर अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरी अलीशा, गुड गर्ल। ये अलीशा बहुत ही काम नेचर, बहुत ही कूल नेचर की बच्ची है ये, और ये भी जस्ट ओनली फॉर 11 मंथ्स की है। और अगर मैं इसकी ब्लड लाइन की बात करूँ तो ये ऑर्थर की साइड से, ऑर्थर एस्क्रिला का सन है। और एस्क्रिला अपने आप में पूरे इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डोगो अर्जेंटिनो है। और अलीशा भी फादर साइड से अपने ऑर्थर की सिस्टर है। और अलीशा का जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज़ है, इसका हेड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा यूनिक है, बोन साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और माय फ्रेंड्स, ये मेरे डॉग्स की जो आपको मैं जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ वो इनकी फ़िटनेस के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। मैं कभी भी कोई भी बल्कि डॉग मुझे खुद को पर्सनली पसंद नहीं है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा फैट हो। तो मेरे जितने भी डॉग मिलेंगे आपको वो सारे मस्कुलर मिलेंगे। और अलीशा भी एस्क्रिला की डॉटर है, और एस्क्रिला और अपने आप में बहुत ही बेस्ट प्रोड्यूसर रहा है। तो ये ऑर्थर और अलीशा मैंने आपको दिखाया, अभी ये दोनों एक साथ प्ले कर रहे हैं। और ये इनका डेली का रूटीन रहता है माय फ्रेंड्स। हम डिफरेंट अपने डॉग्स को इस रूटीन के अंदर वर्कआउट करवाते हैं, बाहर भी वर्कआउट करवाते हैं और लेके भी जाते हैं। तो ये देखिए आप, बहुत ही ब्यूटीफुल। और इसके साथ आप देखोगे एमी को, एमी कम यार, ये एमी बहुत ही ब्यूटीफुल। और इसको हमने लास्ट करनाल शो में, डॉग शो में भी हम एक बार इसको लेके गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक बच्ची है। और ये इसकी मैं ब्लड लाइन की बात करूँ तो एमी कम 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 कम, एमी अपने आप में बहुत ही यूनिक एक ब्लड लाइन की बच्ची है। और ये डॉटर है मेरे इंडियन ग्रैंड चैम्पियन कैब्रोन दी नोबल कंसर्वेडोर। कैब्रोन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक लीजेंड डॉग अर्जेंटिनो है, जिसने जितने भी रिजल्ट्स दी है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड रिजल्ट्स दिए हैं। और एमी को आप देखिए, वो बड़ी शौकीन है, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा ले जाके। वो बड़ी शौकीन है कि उसको मिट्टी खोदना और मिट्टी के अंदर खोदने के बाद उसके अंदर बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट ये मेरे नोटी आप देखेंगे वो पूरी, अभी ये इनका एक्सरसाइज हमने इनकी का वर्कआउट करवाने के बाद अब ये रेस्ट मोड में है पूरा, वो रेस्ट करना चाह रही है। तो उसने रेस्ट के लिए अपनी एक बहुत ही अच्छी एक स्पेस उसने देखी है जिसमें वो मिट्टी को खोद के उसके अंदर बैठी है। जैसे कि आपने देखी होंगे, जैसे आप स्ट्रे डॉग्स को देखते हो, तो देखिए क्या
उसका बैठने का तरीका है। एमी बहुत ही ब्यूटीफुल बच्ची है ये मेरी ऑर्थर नो। माय फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने 1-to-1 डॉग्स के साथ। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।